ठीक है। जो आपकी इंडिविजुअल अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपका कमांड होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, जब आप फॉर्म भरोगे उनका तो उसमें अपना नाम भरोगे, अपने पिताजी का नाम भरोगे, जो भी डिटेल्स होंगी भरोगे, डेट ऑफ बर्थ भरोगे। अब जनरली क्या होता है ना, अचानक से पूछते अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, अब इधर से स्टॉप हो जाते हो। बात चल रही थी जी योगी जी के राज पे कि ये घर घर भगवा छाएगा, है राम राज्य आएगा, वहां से सीधे सीधे कहाँ आ गया, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो आप गड़बड़ हो गए, कुछ और बता दी गलती से, तो फंस सकते हो, है ना। तो उस पर कमांड हो, या फिर जैसे मान लीजिए अब क्या होगा कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है ना, अब वो डेट ऑफ बर्थ जैसे मान लीजिए आपको किसी का 1984 है या किसी का 1992 है, ठीक है। अब आप जा रहे हो पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, जैसे आप पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 1992, मतलब ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 1992 है, राइट। अब अचानक से मान लो वहां पे जो एग्जामिनर है कोई न्यूज़पेपर उस दिन का पढ़ के आया हो और उस दिन न्यूज़पेपर में कोई भी बात एनवायरनमेंट से रिलेटेड छपी हो, कोई आर्टिकल पढ़ के आया हो, सामने न्यूज़पेपर में लिखा पड़ा हो कुछ, है ना, हेडलाइंस में कि भाई 1992 में जो रियो में डी जेनेरियो रियो जो ब्राजील में है, वहां पे जो हमारा अर्थ समिट हुआ था, है ना, उसको लेकर कोई नया एक कन्वेंशन होने जा रहा है ना, जिसमें कि कार्बन एक्सर्जन को लेके कोई बात हो रही है, या जो पर्यावरण प्रदूषण ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो हरित गृह कहते हैं प्रभाव, उसको लेकर कोई बात हो रही है, तो तुरंत वहां पे कोरिलेट करके पूछ सकते हैं कि जी आपका जन्म जो 1992 में है और आप भूगोल के शिक्षक बनने जा रहे हैं, ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, तो बताइए 1992 में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात हुई थी जो कि एनवायरनमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। अब आपको क्या होना चाहिए पता कि हाँ जी 1992 में जो है वो पहली अर्थ समिट हुई थी, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में, जिसमें कि पहली बार पूरे विश्व समुदाय ने चिंता व्यक्त की थी किस पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, है ना। और उसमें एक कहीं ना कहीं कंसेंसस, पहली बार कंसेंसस डेवलप हुआ था, आम सहमति बनी थी कि हमें इसको एक टारगेट सेट करके धीरे धीरे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए जो हमारा कार्बन उत्सर्जन है उसको। क्लियर हुआ, अब ये पता होना चाहिए। तो ये चीजें कहाँ से निकल के आएंगी, आपके पर्सनल बायोडाटा से। या मान लीजिए कोई गोरखपुर का है, यूपी से गोरखपुर से बिलोंग करता है, अब जैसे ही सामने आएगा उसका जगह कहाँ, गोरखपुर, अब तुरंत क्या पूछेगा, भाई गोरखपुर तो बड़ा फेमस है आजकल, है ना, क्या बात है गोरखपुर में, ऐसी क्या फेमसनेस है वहां की, क्या खासियत है, आप तुरंत क्या बोलोगे, जी आदित्यनाथ योगी वहीं से हैं। ये गोरखपुर की बात है या आदित्यनाथ योगी की बात है, क्या गोरखपुर आदित्यनाथ योगी से फेमस है या आदित्यनाथ योगी गोरखपुर से फेमस है। इससे ओरिएंटेशन पता चलता है, इससे क्या होगा कि हमारा ओरिएंटेशन पता चलेगा कि वी आर दैट मच पॉलिटिकल पर्सन, कि हमें गोरखपुर में योगी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। उसने तो गोरखपुर पूछा, उसने तो योगी नहीं पूछा, उसने तो पॉलिटिकल नहीं पूछा कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ है बताओ, सिर्फ पूछा गोरखपुर क्यों फेमस है। नहीं तो आप बता सकते हैं कि गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उस जिले में कई सारी अच्छी चीजें हैं, जिसमें कि आप जैसे वहाँ पे फर्टिलाइजर्स का कारखाना था जो काफी समय से बंद था, अब शुरू हो रहा है, आप बता सकते हो। आप साथ साथ बता सकते हो कि जी वो पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पे एक बड़ी समस्या आती है, जो बुखार होता है ना, क्या बोलते हैं, मियादी बुखार, इन्फेलाइटिस, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, इन्फेलाइटिस, है ना, इन्फेलाइटिस, है ना, वो बुखार होता है, उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। तो उसके अलावा फिर आप बता सकते हो कि अभी भी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री भी वहीं से चुन के आए उत्तर प्रदेश के, ये आप लाइटली बता सकते हो, लेकिन बाद में पहले से शुरू कर दिया तो इससे क्या पता चलेगा कि यू आर दैट पॉलिटिकल पर्सन, आपका ओरिएंटेशन पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा है और खासकर योगी की तरफ, और वो चेहरे की अभिव्यक्तियां बताएंगी। जैसे आप कहोगे सर गोरखपुर से अभी योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, सब समझ आ गया कि कितने तरीके से आपका भगवाकरण हो रखा है, प्रसन्नता बता रही है कि जी हम भी थे प्रचार, तो थे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअल चॉइसेस है, हर कोई फ्री है उसके लिए, है ना, लेकिन वो ओरिएंटेशन हमारा बायस ना बने, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वो बायस बनेगा टीचर की भूमिका में बाधा डालेगा। क्लियर हुआ, तो ये चीज हमको वहां पे नहीं दिखानी है कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा बायस है।